योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश किया है। लड़कियों को शादी के लिए अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा 16 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, 3 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, 400 करोड़ रुपए की स्कूटी बांटी जाएगी और 10 लाख लोगों को रोजगार का भी ऐलान किया गया है। ये बड़े ऐलान किए गए हैं क्योंकि ठीक 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव होगा और चुनाव से पहले योगी सरकार का ये आखिरी बजट था। इस बजट के जरिए योगी सरकार ने संदेश देने की कोशिश की है कि वो युवाओं, महिलाओं और इसके साथ ही किसानों के साथ है और बड़े ऐलान किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन ऐलानों के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश भी की गई है। तो योगी सरकार ने अपने बजट में किसे क्या कुछ दिया है, विस्तार से आपको बताते हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर इस बजट का इम्पैक्ट क्या होने वाला है। योगी 2.0 का ये आखिरी बजट है और इस बजट में कुल 9,12,000 करोड़ रुपए पेश किए गए हैं। लड़कियों को अब शादी के लिए 50,000 रुपए की जगह 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, 16 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, 3 नए विश्वविद्यालय भी खोले जाएंगे। लड़कियों को स्कूटी के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 5 लाख रुपए तक का लोन अब बिना ब्याज और बिना गारंटी के मिल पाएगा। अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। छात्रों के फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 2,374 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एआई मिशन की स्थापना के लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी ऐलान किया गया है। पुलिस कर्मियों के वाहन खरीदने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आयुष सेवाओं के लिए 2,867 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। एमएसएमई के लिए 3,822 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 37,956 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। मजदूरों के लिए लेबर अड्डे बनाए जाएंगे जहां से उन्हें मजदूरी मिलना आसान होगी। मेरठ, मथुरा, वृंदावन और कानपुर को 800 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा योगी सरकार ने कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 315 करोड़ रुपए का बजट रखा है। हथकरघा बुनकरों के साथ साथ पावरलूम बुनकरों के उत्थान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 4,423 करोड़ रुपए रखे गए हैं और इन पैसों से बिजली दामों में राहत दी जाएगी। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की कन्याओं के विवाह के लिए 100 करोड़ रुपए और सामान्य वर्ग की कन्याओं के शादी के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा के बजट को बढ़ाया गया है, 7% का इजाफा किया गया है। अब उच्च शिक्षा का बजट 6,591 करोड़ रुपए हो गए। मतलब इस योजना के जरिए, मतलब अपने इस बजट में योगी सरकार ने हर एक सेक्टर को ध्यान में रखने की कोशिश की है और साथ ही वोट बैंक पर भी नजर रखी है। उसमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, लड़कियों को शादी के लिए 50,000 के बदले 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और चुनाव से ठीक पहले ये फैसला कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में योगी सरकार को लाभ भी दे सकता है। अगर दूसरी योजना की बात करें, जिस तरीके से 16 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा फैसला है क्योंकि प्रदेश के हर जिले में योगी सरकार का लक्ष्य है कि मेडिकल कॉलेज खोला जाए। अगर इसके अलावा विश्वविद्यालय की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले से ही कई विश्वविद्यालय हैं, लेकिन अब कई और विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इसके जरिए उन शहरों में भी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे जहां पर अभी विश्वविद्यालय नहीं है। ऐसे में हायर एजुकेशन के लिए एक बड़ा मापदंड योगी सरकार स्थापित करना चाहती है। एक बड़ा अगर हम घोषणा देखें, लड़कियों को स्कूटी के लिए जो 400 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, आने वाले समय में छात्राओं को ये स्कूटी दिए जाएंगे और इसका भी इम्पैक्ट चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अयोध्या धाम पर भी फोकस है क्योंकि अयोध्या के विकास को लेकर योगी सरकार हमेशा से गंभीर नजर आती है और यही वजह है कि इसके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एक और योजना है जो चुनाव में कई बार बड़ा रोल अदा करती है, वो है छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन। इसके लिए जिस तरीके से बजट में प्रावधान किया गया है तो इसका ये मतलब है कि आने वाले समय में ये भी एक ऐसी योजना है जिसके जरिए युवाओं को प्रभावित किया जा सकता है। और जहां तक अगर 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात है तो अगर चुनाव से पहले अगले 1 साल के अंदर अगर 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है तो सरकार के लिए ये बेहद ही सकारात्मक संकेत हो सकते हैं। एआई मिशन पर भी ध्यान है क्योंकि सरकार को ये पता है कि अगर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विकास को और तेजी से बढ़ाना है तो उसके लिए एआई बहुत जरूरी है और इसीलिए एआई मिशन की स्थापना भी की जा रही है। हेल्थ के बजट को बढ़ाया गया है, एमएसएमई के बजट को बढ़ाया गया है क्योंकि एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जहां पर बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न होते हैं। ऐसे में छोटे उद्योग होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं बूस्ट अप करने के लिए एमएसएमई के लिए भी ठीक ठाक बजट का प्रावधान किया गया है। हेल्थ के लिए 37,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट रखा गया है। मजदूर भी एक बड़ा वोट बैंक है तो ऐसे में उनके लिए अब लेबर अड्डे बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से योगी सरकार ने अपने बजट में कुल मिलाकर सब तरीके का ध्यान रखने की कोशिश की है। किसानों से लेकर युवाओं से लेकर हर सेक्टर को, हर वर्ग को साधने की कोशिश की है।
अब इस बजट का इम्पैक्ट आने वाले चुनाव में भी क्या होगा और अगले 1 साल में इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश कितना विकास करता है, इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी।